किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल, आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। इस समय मुझे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से अधिक फ़ोन ये आ रहे हैं कि टॉप बोरर की कीट का प्रकोप हमारे गन्ना के फसल में बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज मैं इसी का प्रश्न का जवाब आप सभी को देना चाहता हूं कि जैसा आप सभी जानते हैं कि टॉप बोरर जिसे चोटी बेधक कहते हैं, यह गन्ने का एक बहुत ही भयंकर शत्रु है जो हर साल प्रतिवर्ष लगता है और अभी से लगेगा और इसकी 6 पीढ़ियां होती हैं जो अक्टूबर नवंबर तक पकने तक फसल की नुकसान करता है। इसके नुकसान से आप सभी चिर परिचित हैं। दक्षिण भारत में यह कीट नहीं लगता। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा पहले कि इसके जीवन लीला को अगर आप समझ लें, इसकी जीवन लीला क्या है। और मैंने अभी कहा कि 6 पीढ़ियाँ होती हैं, तो ये पीढ़ियाँ क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। और इसमें कहा जाता है कि जो इसकी तीसरी पीढ़ी है बहुत ही खतरनाक होती है, जो काफ़ी नुकसान करती है। तो अगर हम पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को मार दें तो तीसरी पीढ़ी आने की संभावना न हो, इसलिए मैं इनकी पीढ़ी के बारे में, इनकी जीवन लीला के बारे में, जीवन चक्र, जीवन कहानी के बारे में आपको इसकी कहानी बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। तो यह माथ बोरर्स के अंतर्गत आता है, जो नर और मादा कीट होते हैं। एकदम उजले दूध की तरह सफ़ेद 2 माथ होते हैं और पत्तियों पर गन्ना के पाए जाते हैं। सुबह 9 बजे तक ये दिखते हैं, फिर इसके बाद खेत में छुप जाते हैं। अभी भी इनकी पॉपुलेशन खेत में देखी जा रही है। हमारे किसान भाइयों को खेत में अगर जाएंगे तो पाएंगे कि सफ़ेद उजले रंग के कीट पत्तियों पे पाए जा रहे हैं, जिसमें नर और मादा होते हैं। नर थोड़ा छोटा होता है, मादा बड़ी होती है क्योंकि इसके पेट अंडों से भरे होते हैं। नर मैथुन क्रिया करने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर मर जाता है और वही हाल होती है मादा की। मादा अपने अंडे गन्ने की पत्तियों पर देती है। अंडे देने का कार्यक्रम इसका ये है कि एक एक अंडे एकदम कोमल क्रीम कलर के गोल गोल छोटे छोटे अंडे पत्तियों पर अलग अलग एक कतार में देती है। और बाद में करीब कोई मादा 75, कोई 100, कोई इस तरह से 75 से लगभग 200 से 250 अंडे एक मादा देती है। और देने के बाद मादा के ओविपोजिटर से एक ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसे मादा उस चिपचिपे पदार्थ से, जैसे समझिए गोंद से, उसे ढक देती है। और ढकने के बाद मादा के मादा के उदर के अंतिम भाग में एनल टफ्ट पाया जाता है, जो पूंछ की तरह से होता है, नारंगी रंग का। और मादा कीट की पहचान भी है, सफ़ेद कीट के पीछे नारंगी रंग का ब्रश पाया जाना टॉप बोरर के मादा कीट की पहचान है। यह मादा कीट अपने एनल टफ्ट से उस जो ग्लू की तरह से जिस अंडे को ढकी हुई है, उस अंडों में उस चिपचिपे पदार्थ पर अपने एनल टफ्ट से कुछ बाल गिरा देती है, जिससे पूरे अंडे अच्छी प्रकार से ढक जाते हैं और सारे अंडे उसमें काफ़ी सुरक्षित रहते हैं पशुओं के द्वारा या उनके द्वारा, इनके हानिकारक जीवों द्वारा, या हम लोग भी नहीं समझ पाते यह किसी कीट का अंडा है। तो किसान भाइयों, यह देखने में गोबर के छोटे छोटे धब्बे की तरह गन्ने की पत्तियों पर इसके अंड समूह होते हैं। एक अंड समूह में 200 से 250 अंडे होते हैं। अब ये अंडे 5 से 6 दिन से लेके 12-13 दिन तक पत्तियों पर उसी अवस्था में पकते रहते हैं। अगर इन अंड समूह को उलट के देखा जाए तो उसमें अंडों को देखा जा सकता है, लेकिन बड़े मुश्किल से उलटता है, इतना चिपचिपा होता है। इसको आप देखें तो उसमें कतार में अंडे पाए जाते हैं। अंडे धीरे धीरे क्रीम कलर से अपना रंग बदलते जाते हैं, काले होते जाते हैं और 12-13 दिन के बाद इसमें से छोटी छोटी इल्लियाँ, सुंडियाँ निकलती हैं और ये उसी पत्ती पर 3-4 घंटे पर्णहरित जो पत्ती का है खुरच के खाती हैं। थोड़ी बड़ी 3-4 घंटे में थोड़ी सी ठीक हो जाती हैं। तो जो
गन्ने के जिस पौधे पे अंडा दिया गया है वहाँ से एक सुंडी चलती है, और जो पहली गोप की पहली पत्ती जो खुली होती है उस पे उसके मध्य सिरा जो मिडरिप के अंदर प्रवेश करती है, और खाते खाते मिडरिप में सुरंग बनाते हुए धीरे धीरे उसके स्पिंडल तक पहुंच जाती है। स्पिंडल मतलब कंठ तक, और कंठ पे पहुंचने के बाद नीचे की ओर मूव करती है, और नीचे मूव करने के बाद जहाँ से पत्तियाँ होल निकलना शुरू होता है वहाँ पे जाके ये खाना शुरू करती हैं, और धीरे धीरे ये खुद बढ़ती जाती हैं और उस स्पिंडल में छेद करते जाती हैं और करीब 11-12 दिन तक उसमें ये अपनी ग्रोथ करती हैं और खाते पीते रहती हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो होल के अंदर पत्तियां लिपटी होती हैं, आगे चलकर खुलती हैं, पत्तियां बनती हैं, उसमें ये छेद कर देता है, और छेद करने के बाद जब आगे पत्तियां खुलती हैं तो आप देखेंगे कि उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं। मुख्य कलिका जो होती है धीरे धीरे मर जाती है और पौधों का विकास रुक जाता है। तो ये सुंडी 10-11 दिन तक सुंडी अवस्था में रहती है। इसके बाद ये पूर्ण विकसित हो जाती है, और अपने विकसित होने के दौरान ये अपनी मोल्टिंग करती है, और अपनी बढ़वार के बाद जब पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित होने के बाद ये प्यूपा की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। उसी गन्ने के अंदर जिसमें प्रवेश की है उसी में सुंडी प्यूपा बन जाती है, और प्यूपा बनने के बाद 7 से 10 दिन में पुनः नर और मादा कीट बन के निकल जाती है। फिर मादा कीट दूसरे पीढ़ी, ये तो पहली पीढ़ी हो गई। पहली पीढ़ी जैसे ही आपका गन्ना के बिजाई शुरू हुई, फुटाव शुरू हो गया, फुटाव में पहली पीढ़ी शुरू हो जाती है। फिर दूसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी फिर अपनी जनसंख्या इसी तरह धीरे धीरे बढ़ाती है, और इसमें ओवरलैपिंग जनरेशन भी होता है। कुछ फसल हमारी गेहूं काटने के बाद बिजाई होती है, इनको खाने के लिए गन्ना वहाँ भी मिल जाता है। और जब तीसरी अवस्था होती है उस समय हमें इसके द्वारा किए हुए क्षति दिखने लगती है। तब हम समझते हैं कि भाई तीसरे के द्वारा तो क्षति बहुत ज़्यादा है। अगर हम पहली और दूसरी पीढ़ी को ही नियंत्रित कर लें तो तीसरी पीढ़ी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं पीढ़ी को हम रोक सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त में मैंने बयान ये किया कि अगर इसके बारे में आप जानेंगे तो शुरू से ही इसके अंडों को और इसकी सुंडियों के समूह को और इनके द्वारा क्षतिग्रस्त कल्लों को, शूट को काट कर निकाल देंगे। तो किसान भाइयों, यह रही संक्षिप्त में चोटी बेधक कीट की जीवन कहानी। कृपया इसे आप मनन करें और खेत में अपने देखें। और वर्ष में इसकी 6 पीढ़ियाँ होती हैं, काफ़ी नुकसान करता है। टिलरिंग से लेकर कटाई तक इसकी क्षति चलती रहती है। एक पीढ़ी 35 से 40 दिन में पूरी हो जाती है।